सभी को नमस्कार। आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज की इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET के नाम से एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग के लिए कराया जाता है, जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए ही है। आपका यहाँ पर टोटल आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी को पता है, पेपर पैटर्न पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि आपको इन बचे हुए दिनों में जो शेष 12 दिन आपके पास बच गए हैं, इनमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ पर 95 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बात हम करेंगे क्या यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट भी आपकी बदल सकती है, इसमें कोई बदलाव हो सकता है क्या, करके सभी बिंदुओं पर बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा है ऐसा ही हमने यहाँ पर आप सभी को बोला अभी जस्ट नाउ। बचे दिनों में आपको क्या पढ़ना है, 95 प्लस स्कोर आप कैसे करेंगे, एग्जाम डेट में क्या बदलाव होगा, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। चलिए एक एक करके पॉइंट पर बात कर लेती हूँ और आप सभी को बता देते कि कल यानी कि कहने का मतलब है 9 मई को आप सभी के लिए मैं लेके आ रहे हैं जनरल साइंस का महासंग्राम, जो यूपी बीएससी नर्सिंग CNET, साथ ही साथ यूपी GET, GNM, यूपी पैरामेडिकल ऑल स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां पर भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे। एक मैराथन क्लास है, जबरदस्त शानदार धुआंधार क्लास होने वाली है। तो कल सब बच्चा 11 बजे जरूर जुड़िएगा। यदि आप 11 बजे नहीं जुड़ पाते हैं लाइव तो आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं यूट्यूब पर फ्री में, इसी चैनल पर। कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। अब आगे में एक बार और आप सभी को बता देते हैं क्लास का टाइम टेबल। यदि आप यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी क्लास लेनी है और कितने टाइम कौन सी क्लास यहाँ पर चलती है, इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपके लिए तैयारी कराई जा रही। काफ़ी दिनों से, ऐसा नहीं है कि आज से ही मैंने ये तैयारी शुरू की है, पेपर को देखा, एग्जाम डेट देखी और मैंने आपके लिए तैयारी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। ये तैयारी हम लगभग करा रही हूँ आपको 5-6 महीने पहले से। 5-6 महीने पहले से ये तैयारी इसी चैनल पर चल रही है। काफ़ी संघर्ष है, तैयारी कराने बच्चे भी काफ़ी पढ़ रहे हैं यहाँ पर और आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास हमारे इस चैनल पर चलती है वो डेली आपके लिए फ्री में प्रोवाइड आपको क्लास कराई जा रही है 8 बजे सुबह के टाइम हमारे द्वारा। काफ़ी क्लासेस इसमें मैं करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। बात करते हैं इंग्लिश की क्लास, तो 10 बजे इंग्लिश की क्लास जो आपकी 10 बजे चलती है, इसमें लगभग पूरा ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी मैराथन क्लास चलेगी, इसमें मॉक टेस्ट चलेंगे। मॉक टेस्ट आपको बचे हुए दिनों में कराए जाएंगे विकास सर के द्वारा। तो मॉक टेस्ट आप सभी बच्चे कर सकते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको जनरल साइंस से पढ़नी है, क्योंकि जनरल साइंस भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्लास डेली 11 बजे चलती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 11 बजे चल रही है आपकी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यदि आपको करनी है तो ये क्लास डेली 1 PM यानी कि दोपहर में 1 बजे सत्येंद्र सर के द्वारा ली जाती है। ये क्लास हमारे द्वारा, ये भी क्लास हमारे द्वारा। बायोलॉजी यदि आपको करनी है, बायोलॉजी हम लोग पूरी कंप्लीट करा चुके हैं, लगभग 12th क्लास की, 11th की भी करा चुके हैं। जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्लास डेली यहाँ पर 3 बजे चलती है। इस क्लास में अब आपको बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। काफ़ी पेपर हम करा चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस करा चुके हैं बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, GNM, पैरामेडिकल सभी के लिए। तो ये क्लास भी आप 3 बजे जाके देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और हर फ्राइडे को यहाँ पर मैराथन क्लास भी आपके लिए चलाई जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड सभी एग्जाम्स के लिए।
तो इस शेष बचे 12 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, कैसे आप तैयारी करनी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा करके अभी तक 5-6 महीने से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 7 महीने, कोई 8 महीने से पढ़ रहा है, कोई अभी 2 महीने पहले से किसी ने तैयारी शुरू की है, लेकिन पढ़ बहुत सब अच्छा सा रहे। ठीक है, तो अब ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने मेहनत की है तो उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। अब आपको यहाँ मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है। देखिए, आपका एग्जाम पास में है, 21 मई को जैसा ऑफिशियल नोटिस है कि 21 मई को एग्जाम होगा। अभी एग्जाम की डेट की बात नहीं कर रहे, चेंज होगी या नहीं होगी वो हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन जो अभी है एग्जाम की डेट वो 21 मई ही है आपकी। अब टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहली बात तो मेरी ध्यान से सुना कि अब आपको ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नया पढ़ोगे तो पीछे वाला हो सकता भूल जाओ। पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के, वो सभी नोट्स अब इन बचे हुए दिनों में आप बार बार रिवाइज कर जाओ। जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, रिवाइज करो, बार बार उसे लिखो, रिवाइज करो, लिखो, जिससे सबसे ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा। नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिजिक्स की बात कर ली जाए, यदि फिजिक्स, वैसे तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे कुछ, और आपसे 12th क्लास के भी पूछे, 11th 12th से भी आएगा क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, पहली बात, फिजिक्स में बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं लगाने हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं लगाए, वन लाइनर न्यूमेरिकल, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, वो आप जरूर एक बार देख लें। न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको क्या करना है, आप जो भी फार्मूला आपकी किताब में दिए छोटे छोटे, वो सभी फार्मूले एक बार अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर ले किताब से देखकर। ये तो हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं हो सके तो पहले से आपके लिखे रखे होंगे, उन्हीं फार्मूला को बार बार रिवाइज करिए, उन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन जरूर लगा के जाएं कि न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ओके, दूसरी बात आपको फिजिक्स में क्या करना है, जैसे फिजिक्स में 11th क्लास की बात कर ली जाए तो 11th में कुछ चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, फिर तो रिवाइज करिए आप। और नहीं पढ़ रखा है, यदि आप न्यू स्टूडेंट हो अभी, तो फिर आप क्या करिएगा, 11th में जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका मात्रक और विमा, जो मात्रक और विमा जो चैप्टर है आपका, इसे आप पहला चैप्टर को जरूर पढ़ के जाएं। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है, कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर है आपका, विद्युत धारा आपका चैप्टर है, ये 12th क्लास में है और 9th 10th क्लास में भी दिया हुआ है। चुंबकत्व है आपका, ये चैप्टर एक बार आप जरूर देखें। इसके साथ साथ आपका चैप्टर है यहाँ पर विद्युत धारा है, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, ये आपने पहले से पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी तो आधुनिक भौतिकी को एक बार जरूर देखे जाए। उसके बाद आप 12th क्लास में जो भी आपकी फिजिक्स है उन सभी चैप्टर को इन बचे हुए दिनों में रिवाइज कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो थ्योरी बेस्ड पढ़ने की, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे तो थ्योरी सबकी पढ़ जाओ। बात आ रही है फिजिक्स की, बात हो गई, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बड़े बड़े नहीं लगाने, जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहे उनको छोड़ दो। अब उनके चक्करों में पढ़ोगे, ये सोचोगे कि ये चैप्टर मुझे नहीं आ रहा है, अब क्या करें, हाय राम, तो अब उनके चक्कर में पढ़ोगे तो पीछे वाला आप भूल जाओगे। तो आप उनको छोड़ दीजिए, जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा है छोड़ो उनको, जो आ रहे हैं उन्हीं पर ध्यान दो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की। हर सब्जेक्ट को लगभग 2-2 ढाई घंटे दीजिए। अब आपको ज़्यादा दिन तैयारी नहीं, 12 दिन आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद आपको केमिस्ट्री की बात कर ली जाए तो केमिस्ट्री में आप 9th और 10th की जो बेसिक केमिस्ट्री है उसे तो पढ़ना ही है आपको, बेसिक क्वेश्चन तैयार ही कर लो आप सभी। बेसिक क्वेश्चन में जैसे अम्ल क्षार लवण है आपका ये चैप्टर, जैसे अम्ल क्षार के बाद आपका द्रव्य की अवस्थाएं बात कर ली जाए, उसके बाद आपका बात कर लिया जाए यहाँ पर जैसे द्रव्य की परमाणु संरचना है, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बाद आवर्त सारणी आपकी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है आपका, उसके साथ साथ धातु अधातु है आपको, अधातु है, उपधातु है, रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है आपका, ये पढ़ के जाएं आप। कार्बनिक रसायन आप पढ़ लें, मानव जीवन में रसायन आप पढ़ लें, ठीक है, मानव जीवन में रसायन पढ़ लें, ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको 12th क्लास की जो आपकी वो है क्या केमिस्ट्री, उसे जरूर पढ़ ले। न्यूमेरिकल न लगाएं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल ऑक्सीडेशन नंबर जैसे है इनको आप लगा के जाइए। और 12th क्लास की जो भी केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं को आप रिवाइज करके जाइए, ठीक है। इतनी बात आपकी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी की यदि बात कर ली जाए तो बायोलॉजी में आपको सबसे अच्छे नंबर तो आप इसी में लेके आएंगे गारंटी से। बायोलॉजी सभी बच्चों को लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आती भी है और बायोलॉजी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी काम करेगी।
तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, जैसे कि सेल चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर है, 9th क्लास में भी पढ़ सकते हो, बेसिक तो पढ़ोगे आप 11th क्लास में सेल चैप्टर दिया हुआ है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए सेल बायोलॉजी को। प्लांट हार्मोन्स चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपने पहले से पढ़ रखा, अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा पढ़ लो एक बार। प्लांट हार्मोन्स के बाद आपको पढ़ना ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका तंत्र का तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, आपका जो एक्सोक्राइन सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी है उसे जरूर एक बार पढ़ के जाएं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी काम करेगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लो, सेल बायोलॉजी पढ़ लो, यहाँ से प्लांट हार्मोन्स चैप्टर पढ़ लो। जैसे अब एनिमल किंगडम की बात कर ली जाए, प्लांट किंगडम की बात कर ली जाए, तो ये चैप्टर थोड़ा टफ है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लो, और नहीं समझ में आ रहे तो इन चैप्टर को छोड़ दो आप, उनके चक्कर में बाकी के चैप्टर न खत्म करें। और इसके बाद आप 12th क्लास पूरा रिवाइज करके जरूर जाएं। 12th क्लास की जो भी बायो है 1 चैप्टर से लेके और 13 चैप्टर तक, वो सभी चैप्टर अभी आपके पास 12 दिन हैं, एक चैप्टर 2-2 दिन, एक दिन में पढ़ेंगे आप, तब भी 12th क्लास खत्म कर देंगे आप। तो 12th क्लास की बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों आप जरूर पढ़ के जाएं। बाकी का बेसिक जैसे बात कर ली जाए तो बेसिक में हमने चैप्टर आपको बता ही दिए, ये चैप्टर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जरूर पढ़ लें। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप कुछ क्वेश्चन तो बायोलॉजी से ही कर डालेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में संबंधित हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे लगभग 10-12 क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चन जो आपके हैं 24 में से, उसमें आपको योजनाएं पढ़ लेनी है, आपको चिन्ह कुछ पढ़ लेने हैं, डॉक्टर जो नर्स से संबंधित जो जानकारी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जानकारी है, वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी क्लासेस चैनल पे डली हैं, उनको भी आप पढ़ लेंगे तो भी आप अच्छा करके आएंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश के लिए यदि बात कर ली जाए यहाँ पर, तो आप बचे हुए दिनों में थोड़ा कोशिश करिए ये कि आप विलोम शब्द जो हैं उनको रिवाइज करिए। पहले से आपने पढ़ रखा, पहली बार तो वही रिवाइज करना है आपको, जो नोट्स आपके बने रखे हैं उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, कुछ भी नया न पढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि यदि आपने लिख रखा है और उसका रिवीजन नहीं होगा तो कोई काम का नहीं है वो फिर लिखा हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। और विलोम शब्द है, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके, ठीक है। आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस कर लो आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और यहाँ पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पूरी आप एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है इंग्लिश में। तो आप इन चीज़ों को आप रिवाइज करना शुरू कर दो। 10-10, 50-50 डेली विलोम शब्द आप रिवाइज करेंगे जो भी आपके लिखे रखे हैं। और जो क्लास में प्रैक्टिस कराई जाती है उस प्रैक्टिस को ज़रूर करें। हम मॉक टेस्ट जो चलेगा आपका 12 दिन लगातार, वहाँ में लगातार आपको बहुत ही शानदार हर टॉपिक से क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो वो आप 10 बजे क्लास अटेंड करिएगा। इतनी बात आपकी क्लियर हुई होगी हमारे हिसाब से कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो आप 12th क्लास पूरा रिवाइज ही कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बेसिक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उनको आप कर लीजिएगा, उतने में ही आपका काम हो जाएगा, उतने में आप बहुत अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। और जो क्लासेज चल रही हैं उनको डेली की डेली मैं भी कोशिश यही करूंगी कि आपके बचे हुए दिनों में वही रिवाइज कराया जाए बार बार, नया मैं भी कुछ ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे आपको दिक्कत आए अब, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 95+ स्कोर कैसे करेंगे। तो ऐसे ही करेंगे आप जैसे मैंने अभी आपको बताया है। आपको देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, देखो आप सभी बच्चों की सबसे अच्छी होती है बायोलॉजी में बच्चा सबसे अच्छा करके आता है। 24 में से कोशिश हमारी रहेगी, आपकी भी कोशिश यही है कि आप पहली बात तो 4 में से 4 करके आएंगे। ज़्यादा कठिन पेपर आता है तो 22 तो आप करके आएंगे, 22, 23 तो आप करके आएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड में आप 24 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी कम से कम आप 22 करके आएंगे। 22 इसमें भी आप लगभग करके ही आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी एक दूसरे से काफ़ी इनका रिलेशन अच्छा है, एक दूसरे से क्वेश्चन यहाँ पर मिलते जुलते ज़्यादातर। इंग्लिश में 24 क्वेश्चन है, कोशिश रहेगी आप 20+ क्वेश्चन करके आएँ।
20+ क्वेश्चन आप इंग्लिश में करके आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में बात कर ली जाए तो कम से कम यहाँ पर भी आप 20+ क्वेश्चन करके आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन आ सकता है। पेपर बेसिक टू मॉडरेट बनेगा। फिजिक्स में भी लगभग आप 22 के करीबन 21 के करीबन क्वेश्चन तो करके ही आएंगे। तो 20 यानी कि 40 और यहाँ पर 22 जोड़ेंगे, 22 और प्लस 22 और यहाँ पर लगभग 20, तो यहाँ पर 2 2 4 और 4 और 2 6, 6 2 8 2 10, 104 क्वेश्चन तो आपके यही सही हो सकते हैं। यदि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं और मेहनत की है आपने तो इतना करके आ सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतनी कोशिश करिए कि 95+90 का स्कोर करके तो आना ही है। देखो गवर्नमेंट कॉलेज पर आना है, कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी कैटेगरी से, आपको 85+ ही करके आना है। 85 ही यहाँ पर प्लस होना चाहिए, 85 95+, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस यहाँ पर हैं। कोई भी कॉलेज आप लेंगे इतने में आराम से आपको मिल जाएगा। SC ST का भले ही देख लो, SC ST का खूब यहाँ पर तो 75-70 के करीबन मान सकते हैं, लेकिन आपको इतना टारगेट तो लेके ही चलना कम से कम 90+ का, तभी आप अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट बदलाव होगा या नहीं। देखो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपकी बदलने के चांस लग रहे हैं, मुझे भी कैसे लग रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम है 21 मई को, उसी तारीख को हम बता रहे, ऐसा नहीं आप टारगेट 21 मई को रखें अपना, उसी तारीख को आपका CUT का एग्ज़ाम पड़ रहा है और 1-2 एग्ज़ाम आपके और हैं उसी टाइम, सेम सेंटर है, वही सेम डेट है, तो यहाँ पर बदलने के चांस थोड़ा बहुत लग रहे मुझे, ठीक है। अब ये क्लियर का पता चलेगा तो उसे भी हम आपको बता देते हैं। ये क्लियर आपको पता चलेगा, आप सभी को मालूम है कि CNET का एडमिट कार्ड जो है वो कब आएगा। CNET का जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब आएगा, तो ये एडमिट कार्ड आपका 14 मई को आएगा। यदि 14 मई को देर रात तक 10 बजे 11-12 बजे तक यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, यदि आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो मान लेना कि पेपर आपका 21 मई को ही होगा। तो पेपर आपका 21 मई को ही होगा। यदि एडमिट कार्ड नहीं आता है तो समझ लेना कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी बदली जाएगी। तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो बदली जाएगी, निश्चित ही है ये, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट या 14 मई को एडमिट कार्ड नहीं आता है तो फिर एग्ज़ाम डेट बदल जाएगी। लेकिन अभी आप फिलहाल में 21 मई को ही ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। आपके पास सिर्फ 12 दिन बचे हुए और इन 12 दिनों में आप कम से कम 8 घंटा पढ़ेंगे तो भी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो भी आप अच्छा खासा पढ़ सकते हैं। हर रोज़ आपको 8 से 10 घंटे तो मेहनत अब करनी ही पड़ेगी। सभी चैप्टर को रिवाइज तो करना ही है, जो भी आपने लिख रखा है और लिखा हुआ है आपने रिवाइज न कर पाया तो कोई फ़ायदा नहीं उस लिखने से। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए टेस्ट देने की, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए इन बचे हुए दिनों में, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे हिसाब से ये डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। मैंने जो बताया है उसे रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बायोलॉजी में आपको रिवाइज करा देंगे, जनरल साइंस में आपको रिवाइज करा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कोशिश हमारी रहेगी कि ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करा दिया जाए। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्लास पहले से डली है और इंग्लिश भी हमारे चैनल पर लगभग सिलेबस कंप्लीट है और आपको मॉक टेस्ट के द्वारा भी यहाँ पर करा दिया जाएगा। क्लास का टाइम टेबल भी मैंने बता दिया है। पेपर आपका 21 मई को है, ऑफिशियल जो आप डेट बदली जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, नहीं बदली जाएगी तो 21 मई को ध्यान रखते ही आपको तैयारी करनी है। हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करो, यही शुभकामनाएं मेरी हैं। मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।